कि कहीं भी कोई आतंकी घटना होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। उसी तरह देश में कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी अन्य परीक्षाओं में धांधली गड़बड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। 90 के दशक में जिस तरह अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, उसी तरह अभी के समय में जो ये पेपर लीक है, सेटिंग गेटिंग है, इनका भी राजनीतिकरण हो चुका है। बिहार जो है वो सेटिंग गेटिंग, पेपर लीक, सेटरबाजों का राष्ट्रीय राजधानी बन चुका है। युवाओं की बात करना, नौकरी की बात करना बेईमानी है, ठगना है। जब तक आप साफ सुथरी परीक्षा को नहीं ले सकते हैं, रोजगार का बात करना पूरी तरह से ढोंग है। चुनाव चल रहा है और वादे पर वादे किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं, एक एक काम करने की बातें कही जा रही हैं, जान देने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन मजाल नहीं है किसी नेता का कि वो पेपर लीक पर बोल सके। पता नहीं नालंदा जैसे ऐतिहासिक धरोहर वाले जिला को क्या हो गया है कि हर एक गलत काम में, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में और गड़बड़ी होती है तो वहां से बड़ी संख्या में उसके सरगना जो है, उसके गुर्गे जो है वो पकड़े जाते हैं। कि कितना भी बड़ा कांड हो जाए उसमें बस प्यादों को छोड़कर कभी भी ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। अब पता नहीं बिहार सरकार के पास हिम्मत नहीं है, बिहार सरकार के पुलिस में वो क्षमता नहीं है, या फिर कराना ही नहीं चाहता है लोग। तो पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है, ये फल फूल रहे हैं और किसी का मजाल नहीं है इसका उनका कुछ कर ले, चाहे वो बिहार सरकार हो या बिहार पुलिस हो। उनका मजाल नहीं है कि इन परीक्षा माफियाओं के जो सरगना हैं उनके सामने ये फटक भी सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमेशा हम चर्चा करते हैं कि कैसे बिहार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग की पूरे देश की राजधानी बनते जा रही है। कोई भी ऐसा परीक्षा देश का नहीं है, यूपीएससी का और छोड़ दे हम, तो जिसमें सेटिंग गेटिंग ना होता हो और उसमें से बिहारी कनेक्शन ना मिलता हो। अब देखिए, कल नीट यूजी का एग्जाम हुआ, यानी कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पूरे देश में परीक्षा ली गई और उसमें भी कांड हो गया। और कांड करने वाले कौन थे? डॉक्टर थे जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाई करते हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेज में। और सबसे बड़ी बात, नालंदा से थे। अभी जांच चल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का। आपको पता ही होगा कि 15 मार्च को बिहार में TRE-3 जो शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी एक डॉक्टर की संलिप्तता आई है। शिव कुमार नाम है और वो भी नालंदा का रहने वाला है। पता नहीं नालंदा जैसे ऐतिहासिक धरोहर वाले जिला को क्या हो गया है कि हर एक गलत काम में, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में और गड़बड़ी होती है तो वहां से बड़ी संख्या में उसके सरगना जो हैं, उसके गुर्गे जो है वो पकड़े जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी कांड होते हैं, अगर बिहार का कनेक्शन आता है तो उसमें नालंदा के लोग होते ही होते हैं। अब देखिए, आज समाचार पत्रों में पूरा हेडलाइन है कि नीट यूजी में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे DMCH, NMCH छात्र समेत 6 रांची में गिरफ्तार। पटना में भी छापा, 5 हिरासत में। बिहार शरीफ के गिरोह ने बैठाया सलवरों को, 5 लाख में सौदा हुआ। आपको बता दें कि देश भर में रविवार को हुई नीट यूजी परीक्षा में पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। बिहार, झारखंड और राजस्थान में असल अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे 14 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। रांची में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र आशीष और नालंदा मेडिकल कॉलेज के सोनू कुमार के साथ ही राजस्थान और ओडिशा के मेडिकल कॉलेज के 4 छात्र गिरफ्तार हुए। इनकी निशानदेही पर रविवार को बड़े पैमाने पर पटना में भी छापेमारी हुई। नीट परीक्षा पास कराने का सौदा 5 लाख में तय हुआ था। बिहार शरीफ के गिरोह ने तलबों को बैठाया और परीक्षा पास कराने के लिए 5-5 लाख रुपए में सौदा हुआ। पटना के शास्त्री नगर, कंकड़बाग, बाईपास, पत्रकार नगर, सचिवालय समेत अन्य इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कंकड़बाग के एक लॉज में भी छापा मारा। लॉज से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। पटना से 5-6 को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। SSP राजीव मिश्रा ने बताया, नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं,
इसकी अभी जांच चल रही है। शास्त्री नगर थाने में इस बाबत केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो है नालंदा गैंग है और पूरे देश में, मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरह पाकिस्तान पूरे दुनिया में बदनाम है कि कहीं भी कोई आतंकी घटना होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं, उसी तरह देश में कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी अन्य परीक्षाओं में धांधली गड़बड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। इससे पहले भी नीट यूजी की परीक्षा में दूसरे के बदले दूसरे को बैठाने का मामला आया था। फिर से बता दें, जो जी की परीक्षा होती है उसमें भी गड़बड़ी की साजिश की गई और बिहार में छापे पड़े थे। गुजरात की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, सभी जगह गड़बड़ी होती है अगर, तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़े होते हैं और सबसे बड़ा बात, सरगना बिहार के ही होते हैं। तो ये बिहार के माथे पर कलंक लगते जा रहा है और इससे खुद बिहार जो है वो इसके चपेट में है। आज देख लीजिए कि कोई भी परीक्षा जो है बिहार में वो ईमानदारी से नहीं हो पाती है, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल करना पड़ता है, पुनर्परीक्षा लेना पड़ता है। बावजूद इसके सरकार जो है वो कान में तेल डाल के बैठी हुई है। बिहार में ये कहा गया है कि कितना भी बड़ा कांड हो जाए उसमें बस प्यादों को छोड़कर कभी भी ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। अब पता नहीं बिहार सरकार के पास हिम्मत नहीं है, बिहार सरकार के पुलिस में वो क्षमता नहीं है, या फिर कराना ही नहीं चाहता है लोग। अब नहीं कराने का वजह क्या हो सकता है? वजह यही हो सकता है कि उनके लोग, उनके पार्टी के लोग, सरकार के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसमें सम्मिलित होंगे। और आप देखिए ना, जितने भी पेपर लीक के गुनाहगार आते हैं उनका आप देखिएगा तो पिक्चर किसी न किसी नेता के साथ जो है वो वायरल होता है, अच्छे संबंध होते हैं, कई कई फोटो मिलते हैं। तो कैसे कार्रवाई हो पाएगी? यानी कहा जाए तो 90 के दशक में जिस तरह अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, उसी तरह अभी के समय में जो ये पेपर लीक है, सेटिंग गेटिंग है, इनका भी राजनीतिकरण हो चुका है। यानी कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, राजनीति में इनके बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, लेन देन का संबंध हो सकता है, फायदे का संबंध हो सकता है। और यही वजह है कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है। आज मैं 7-8 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, एक एक परीक्षा पेपर लीक मैंने भी कितने उजागर किए हैं, पहले खबर ब्रेक किया है कि इस तरह हुआ है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा है कि हाँ भाई इसके जितने लोग गुनहगार थे उनको पकड़ लिया गया हो। तो मुझे तो अब लगता है कि बिहार सरकार डरती है परीक्षा माफियाओं से, कांपती है उनसे कि अगर कार्रवाई करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिहार या फिर बिहार पुलिस में उतनी क्षमता नहीं है, उतना उनका सोच नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं है कि वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर सरकार ही इनको दबाए रखती है कि आपको एक लक्ष्मण रेखा के बाद आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है कि जितना छोटा मोटा जो होता है, जो कहा जाए ना प्यादा जो होता है, उसके अलावा यहाँ की पुलिस जो है दूसरे पर हाथ डालने का हिम्मत तक नहीं करती है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इतना हौसला बुलंद हुआ है कि बताइए कि नीट यूजी जो है उसके परीक्षा में ये सॉल्वर गैंग को बैठा रहे हैं और डॉक्टर शामिल हो रहे हैं इसमें। अब आप समझ सकते हैं ये कैसे डॉक्टर हैं। इनके पास योग्यता होगा तभी तो दूसरे के बदले में परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन इनका हिम्मत का बात करना होगा कि इतना अच्छा लाइफ आपका सेटल है और फिर पैसे के चक्कर में आप दूसरे के बदले में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये तो पकड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, जो सारे वो जांच को जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ गए होंगे। तो दुर्भाग्य है। और बिहार जो है वो सेटिंग गेटिंग, पेपर लीक, सेटरबाजों का राष्ट्रीय राजधानी बन चुका है और इसको संरक्षण मिल रहा है बिहार में। अब राजनीतिक दल दे रहे हो, सरकार दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, जो भी दे रहा हो, लेकिन इनको पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। ये फल फूल रहे हैं और किसी का मजाल नहीं है इसका उनका कुछ कर ले, चाहे वो बिहार सरकार हो या बिहार पुलिस हो, उनका मजाल नहीं है
कि इन परीक्षा माफियाओं के जो सरगना हैं उनके सामने ये फटक भी सके। दुर्भाग्य है, चुनाव चल रहा है और वादे पर वादे किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं, एक एक काम करने की बातें कही जा रही हैं, जान देने की बातें कही जा रही हैं। जनता के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन मजाल नहीं है किसी नेता का कि वो पेपर लीक पर बोल सके, हिम्मत नहीं है किसी का कि वो ये बोल सके कि इसके एक एक गुनहगार को हम गिरफ्तार करेंगे, अंदर करेंगे। तो इससे शक और बढ़ते जा रहा है। और ये युवाओं की बात करना, नौकरी की बात करना बेईमानी है, ठगना है। जब तक आप साफ सुथरी परीक्षा को नहीं ले सकते हैं, रोजगार का बात करना पूरी तरह से ढोंग है। और मुझे ताज्जुब होता है कि एक बार ये पेपर लीक, सेटिंग, सॉल्वर गैंग, इन सब के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए क्या होता है, अभी और जांच होगा, और लोग पकड़े जा सकते हैं, और ये बिहार में ये खेल चलते रहेगा। क्योंकि अभी तक मुझे कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है कि किसी में हिम्मत हो, बूता हो कि इन पेपर लीक को रोक सके, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, या खुद नीतीश कुमार क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।